नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होता है, उसके बाद जो कयासों का बाजार गर्म हो जाते कि क्या नीतीश कुमार सच में फिर एनडीए में घर वापसी करेंगे। जीतन राम मांझी ने पहले इशारों में कह दिया है कि नीतीश कुमार जो है एनडीए में घर वापसी करने के लिए तलाश रहे हैं। मेरे साथ जीतन राम मांझी की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी, उनसे बात करेंगे। मांझी जी ने पहले ने इशारा कर दिया है कि क्या नीतीश कुमार सच में फिर पाला बदलने वाले हैं। देखिए, मांझी जी ने कह दिया है तो कुछ तो है और वो होकर रहना है। अच्छा, नीतीश कुमार जी परेशान आत्मा हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी को कुछ लोग सपना भी दिखाते रहते हैं प्रधानमंत्री बनने का, कुछ लोग राष्ट्रपति बनने का भी सपना दिखाते हैं। तो जब आपके अंदर ये सब बेचैनी होगी ना, तो एक बीमारी होती है कि आदमी उसी को जीने का प्रयास करने लगता है। तो नीतीश कुमार जी के पास अब ज़मीन है नहीं, नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, लेकिन लंबे समय से सत्ता में है तो उसका मोह नहीं जा रहा है। अब जहाँ जाते हैं वहीं उनको परेशानी होती है, क्योंकि भाई जिसके पास संख्या बल रहेगा वो तो अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ रहते हैं तो यहाँ परेशानी, वहाँ रहते हैं तो वहाँ परेशानी। अब यहाँ जो भतीजा है वो बाँह चढ़ा रहे हैं। भतीजा देखिए सब मीटिंग सीटिंग सब ले रहे हैं। पिताजी उनके अलग तरह की बात कर रहे हैं, किसी को और दूल्हा बना देना तो किसी को और कभी कुछ कह देना। ये भी कह दिया कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। तो नीतीश जी तो भाई, नीतीश जी का क्या है कि थोड़ा तो बीमार भी रह रहे हैं। मेमोरी लॉस पहले ही हो चुका था, अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा। देख रहे हैं कि आप गिर जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है, तो ये सब दिक्कत है। लेकिन ये तय है कि अब वो जहाँ जाएं ना जाएं, नीतीश कुमार जी का जो पॉलिटिकल इमेज बन चुका है वो ये बन गया है कि वो किसी से मिलते हैं तो लोगों को लगता है कि वो अपने कुछ लालच में मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, बिहार पर क्या लालच है? लालच उनकी, देखिए मैंने कहा ना कि वो किसी तरह से अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद से हटे भी ना और इसी पर रहते हुए प्रधानमंत्री बन जाएं। तो अब जिधर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा लगने लगता है उधर से वो फिर कहीं दूसरी जगह तलाशने लगते हैं। लेकिन ये तय है, अब नीतीश जी चाहें जो प्रयास कर लें, अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ अब दोबारा नहीं ले पाएंगे। ये उनका लास्ट टेन्योर है। जितना दिन खींच लें, बिहार तो भुगत ही रहा है, लेकिन अब चलिए जितना दिन वो खींच लें, लेकिन अब वो दोबारे से मुख्यमंत्री पद का ओथ राजभवन जाकर अब नहीं लेने वाले हैं। अच्छा, ये नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे हैं, उसके बाद एक तरफ तेजस्वी यादव भी मीटिंग कर रहे हैं मंत्री और विधायकों के साथ, और नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जब कुछ होने वाला रहता है तो पहले ही संकेत मिलना तैयार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर हैंडल से लगातार नीतीश कुमार का पोस्ट शेयर कर रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने केवल नीतीश जी का नहीं, वो तो तमाम जितने मुख्यमंत्री गए थे सबों का फ़ोटो है। उसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री का भी फ़ोटो है, उसमें हेमंत सोरेन जी का फ़ोटो है, उसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का भी फ़ोटो है। लेकिन चूँकि नीतीश जी ने अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को शून्य कर लिया, तो नीतीश जी जहाँ कहीं जाते हैं तो लोगों को लग जाता है कि ये कुछ प्राप्त करने गए हैं, कुछ डील करने गए हैं, कुछ पाने गए हैं। चूँकि इधर भी आए, ये जो घमंडिया गठबंधन बनाने की बात की तो उसका भी तो उनके अंदर वही था कि सबको बहला फुसला के ला रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री कैंडिडेट मान लो। अब कैंडिडेट क्या, उनको तो संयोजक भी नहीं मान रहा है लोग। 3 मीटिंग हो गया, नीतीश जी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। ललन सिंह जी कन्वेनर हो गए, कितने लोग क्या क्या हो गए, नीतीश जी कुछ नहीं हुए। तो नीतीश कुमार जी जद्दोजहद में हैं। इंटरनल उनके पार्टी में भी कई तरह का गुटबाजी चल रहा है, जिसका परिणाम है कि देखिए नीतीश जी बैठक कर रहे हैं तो उसमें ललन सिंह जी गायब रह रहे हैं। फिर देखिए ललन सिंह जी उनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। सच्चाई है कि ललन सिंह जी खुद लगे हुए हैं कि अब भतीजा वाला कुर्सी हमको मिल जाए, चचा वाला कुर्सी भतीजा को भी मिल जाए तो चलेगा। तो ये खेल जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ कभी खेला था इन्होंने, वो खेल वापस इनके पास आ रहा है। और कई लोग उस भूमिका में हैं कि नीतीश कुमार जी को अब जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव बनाने की तैयारी चल रही है। इंडिया गठबंधन को नींव देने वाले नीतीश कुमार ही हैं। कल बैठक होने वाली है फिर दिल्ली में, जो कोऑर्डिनेशन में जितने लोग जो शामिल हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जो कही है तो यहाँ से तेजस्वी यादव जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं है कि कोई जाएंगे वहाँ। क्या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री से मुलाकात हुआ है, तब क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से संकेत मिला है कि इंडिया गठबंधन को लेकर? देखिए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वहाँ है। आप एक क्रिकेट टीम बनाते हैं,
तो उसमें क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी को लिया जाता है। कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई स्पिनर है, कोई विकेट कीपर, कुछ भी है। वहाँ जो टीम बनी है, कोई हॉकी का खिलाड़ी है, कोई फुटबॉल का खिलाड़ी है, कोई किसी चीज़ का खिलाड़ी है, और सबको मिला करके वर्ल्ड कप के लिए वो मतलब विश्व चैम्पियन जो वर्ल्ड टीम है कह लीजिए, तो उसके खिलाफ एक टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब जिसने कभी गेंद पकड़ा नहीं, जो फुटबॉल पैर से खेलता है, अब उसको गेंद दिया गया तो पैर से गेंद मार दे रहा है। अब उदयनिधि देखिए कुछ बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी विदेश में जाके कुछ बोल रहे हैं, चाइना की सिफारिश कर रहे हैं। तो सवाल है कि जहाँ कोई विचारधारा नहीं है, जहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ कोई एक विज़न नहीं है, जहाँ कोई आइडियोलॉजी नहीं, एक विज़न क्या है, सबके मुंह से आप एक ही सुनिए, मोदी को हटाना है। क्यों मोदी को हटाना है, इसका जवाब नहीं है। क्यों मोदी को हटाना है? क्योंकि हमको भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिल रहा है। क्यों मोदी को हटाना है? क्योंकि जनता ने मोदी के चक्कर में उनको कुर्सी से हटा दिया है। तो सबको चूँकि फिर से कुर्सी पाना है, इसलिए मोदी को हटाना है। इस नारे को लेकर के वो सब अपनी अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं। तो जब जहाँ जिसकी कुर्सी फंसती हुई दिखती है, जहाँ जिसका वोट बैंक दरकता हुआ दिखता है, जहाँ जिसको ये लगता है कि इससे अब हमारा नुकसान हो रहा है, वो पैर पीछे खींच लेता है। तो सवाल है कि बगैर आइडियोलॉजी के, बगैर किसी विज़न के, बगैर जनता के सहयोग के आप अगर किसी भी इस तरह के गठबंधन को या कोई समूह को बनाने का प्रयास करेंगे, वो कदापि नहीं बनने वाला है। हर किसी चीज़ का एक कुछ तो उसके अंदर वो स्वाभाविक गुण होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर नहीं चलेगा। चलिए, ये थे श्याम सुंदर जी, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार अब कितना भी दम लगा लें, बिहार का सीएम बनने वाले नहीं हैं। पटना से विवेक। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।